एवेंजर्स डूम्सडे में तुम समझ तो गए हो कि एक्समैन कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बट पूरी एक्समैन समझने के लिए तुम्हें 17 मूवीज देखनी पड़ेंगी जिनका रन टाइम लगभग 30 घंटे है। और अगर तुम वो 17 मूवीज देख भी लोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हें समझ ना आए कि हुआ क्या, क्योंकि एक्समैन की फ्रेंचाइजी एक्चुअली 2 टाइमलाइंस में बटी हुई है। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम हर एक म्यूटेंट, हर एक मूवी और दोनों टाइमलाइंस इन सबको समझ जाओगे। तो फटाफट से तुम कुछ खाने के लिए ले आओ और शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1800 से, जिधर हमें 2 सौतेले भाई दिखाए जाते हैं, विक्टर क्रीड और जेम्स हाउलेट। और ये दोनों भाई हर बड़ी जंग में लड़े हुए हैं, सिविल वॉर, दोनों वर्ल्ड वॉर्स, वियतनाम वॉर, क्योंकि ये दोनों भाई कभी भी एज नहीं करते। इधर ही हमारा स्ट्राइकर नाम का बहुत ही हरामी इंसान आता है और कहता है कि भाई मैं म्यूटेंट्स की एक टीम बनाऊंगा, जिसमें ये दोनों भाइयों को हायर कर लेता है। जेम्स को नाम मिलता है लोगन, यानी हमारे वुल्वरीन, और विक्टर का नाम पड़ता है सेबरटूथ। बट हमारे लोगन भाई इस टीम से परेशान होकर निकल जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे को अपनी जिंदगी जीने दो। बट म्यूटेंट्स की किस्मत में एक नॉर्मल जिंदगी तो कभी लिखी नहीं हुई है। लोगन के सौतेले भाई पहुंच जाते हैं इनका पीछा करते करते इनके पास और इनकी माशुका को मार देते हैं। हमारे लोगन भाई को इतना गुस्सा आता है, वापस जाते हैं स्ट्राइकर के पास, बट स्ट्राइकर वुल्वरीन से डील कर लेता है कि भाई मैं तेरे स्केलेटन पे एक ऐसा मेटल चढ़ा दूंगा कि जिससे तू इनडिस्ट्रक्टिबल बन जाएगा। पहले हमारे लोगन मान तो जाते हैं, बेचारा अभी थोड़ा मासूम होता है, बट बाद में जब उनको स्ट्राइकर के असली इरादे पता चलते हैं कि वो लोगन की मेमोरी मिटाकर उसको एज अ वेपन यूज करने वाले हैं, हमारे लोगन भाई भागने की तो कोशिश करते हैं, बट उनके स्केलेटन में ना एक एडमांटियम की बुलेट मार देते हैं, जिससे उनकी सारी की सारी याददाश्त चली जाती है और अगले 2 डेकेड्स तक ये बिना अपनी पहचान के इधर उधर घूमता रहता है। अब इसी स्टोरी के साथ 1962 में एक और कहानी चल रही होती है हमारे चार्ल्स एक्जेवियर की, और ये एक म्यूटेंट है और ये दूसरों का दिमाग पढ़ सकता है। ये एक दूसरे म्यूटेंट से मिलते हैं जिसका नाम होता है एरिक लेंचर। एरिक का बचपन ना एक्चुअली नाजी कैंप्स के अंदर निकला होता है, एंड उसी कैंप के अंदर एक आदमी उसकी माँ को मार देता है उसी की आंखों के सामने, ताकि वो अपनी पावर्स दिखा सके, और आज तक वो उसी बंदे को ढूंढ रहा है। एरिक और चार्ल्स मिलकर एक टीम रिक्रूट करते हैं जिसमें होती है मिस्टीक और हैंक मकॉय। मिस्टीक बेसिकली एक ऐसी म्यूटेंट है जो किसी भी इंसान में शेप शिफ्ट कर सकती है, और हमारे हैंक भाई के पास ये पावर्स होती है कि उसके हाथ और पैर थोड़े से ओवरसाइज्ड होते हैं एक बंदर की तरह, और ये बंदा उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा इनसिक्योर होता है। हैंक भाई मैं आपको समझ सकता हूँ। हैंक और चार्ल्स मिलकर एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिससे वो दुनिया में किसी भी म्यूटेंट को ढूंढ सकते हैं, और इस मशीन का नाम दे दिया जाता है सेरिब्रो। और इधर ही विलन को हराने के बाद चार्ल्स और एरिक अपने अपने अलग रास्ते पे चले जाते हैं। चार्ल्स चाहता है कि ह्यूमंस और म्यूटेंट्स साथ में एग्जिस्ट करें, वहीं दूसरी तरफ एरिक चाहता है कि म्यूटेंट्स एक सुपीरियर रेस बनकर रहे हैं। एरिक और चार्ल्स की दोस्ती ना इतनी बार टूटती जुड़ती है, तुम भी पूछ लोगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब बहुत ही बड़ा टाइम जंप होता है सीधा 2023 में, और यहीं से फ्रेंचाइजी 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। 2023 में हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही म्यूटेंट्स बचे हैं और कुछ बड़े से रोबोट्स इनको हंट डाउन कर रहे हैं। इन बड़े रोबोट्स का नाम होता है सेंटिनल्स, और जितने भी बचे कुछ म्यूटेंट्स हैं वो एक जगह छुपे हुए हैं जिधर सेंटिनल्स ने हमला कर दिया है। और वहीं ये लोग एक प्लान निकालते हैं कि हम लोगन की कॉन्शियसनेस को पास्ट में भेज देते हैं। अब ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि 1973 में मिस्टीक जाती है और हमारे ट्रास्क भाई को मार देती है, और उसी पॉइंट से जन्म होता है सेंटिनल्स प्रोग्राम का। ट्रास्क को मारने के बाद मिस्टीक पकड़ी जाती है, एंड इसी का डीएनए यूज करके सेंटिनल्स को दे दिया जाता है ताकि वो अनस्टॉपेबल बन जाए। और इसीलिए जो फ्यूचर में सेंटिनल्स होते हैं वो लिटरली हर म्यूटेंट के अटैक को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसके आगे तुम्हारे लिए वीडियो कंफ्यूजिंग ना हो, तो अब मैं इस वीडियो को डिवाइड कर दूंगा 2 अलग सेगमेंट्स में, जो होगी ओरिजिनल टाइमलाइन और रीबूटेड टाइमलाइन, और दोनों टाइमलाइंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब हमारे लोगन भाई 1973 में लिटरली प्रोफेसर एक्स को ढूंढते हैं, और उसके बाद क्विक सिल्वर को ढूंढते हैं, जिसकी आज तक की सबसे कूलेस्ट पावर्स दिखाई गई है हमें बाय द वे मूवीज में। और क्विक सिल्वर इनको हेल्प करता है ताकि वो मैग्नीटो को जेल से बाहर निकाल सके। बट हमारे एरिक भाई अब भी नहीं सुधरे होते और चार्ल्स को फिर से धोखा दे देते हैं। हमारे मैग्नीटो भाई सारे के सारे सेंटिनल्स को कंट्रोल कर लेते हैं और प्रेसिडेंट और बॉलीवुड ट्रास्क को मारने की फिर से कोशिश करते हैं, बट इस बार मिस्टीक आके खुद उसको रोक देती है, और ट्रास्क को जाके ये गोली भी नहीं मारती इस बार, और मिस्टीक की ये एक चॉइस 2023 का फ्यूचर मिटा देती है। ओरिजिनल टाइमलाइन के अर्ली 2000s में हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स भाई ने हमारे एक स्कूल बना दिया म्यूटेंट्स के लिए, और अभी भी हमारे एरिक भाई सुधरे नहीं होते। ये भी अपनी एक टीम बना लेते हैं जिसका नाम होता है ब्रदरहुड। बट जो गवर्नमेंट है वो चाहती है एक म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट आ जाए। एरिक भाई इतना जीनियस प्लान निकालते हैं कि वो एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिससे सारे के सारे ह्यूमंस कन्वर्ट हो जाए म्यूटेंट्स में। बट इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मैग्नीटो भाई को चाहिए होती है एक म्यूटेंट जिसका नाम होता है रोग। अब रोग एक ऐसी म्यूटेंट है जिसके पास ये पावर्स होती है कि वो किसी को भी टच करके उसकी पावर्स छीन सकती है। रोग और हमारे लोगन भाई एक साथ
रहते हैं और जब इनके ऊपर ब्रदरहुड अटैक कर देती है तो साइक्लॉप्स और स्टॉर्म आकर इन दोनों को बचा लेते हैं और सीधा ले जाते हैं चार्ल्स एक्जेवियर के स्कूल में। अब साइक्लॉप्स कौन था? साइक्लॉप्स बेसिकली यही बंदा था जो हमें ट्रेलर में दिखता है लेजर मारता हुआ, और कॉमिक्स में भी साइक्लॉप्स ही असली लीडर होता है एक्समेन का, बट मूवी में इसे बहुत ही ज्यादा साइडलाइन कर रखा है और वुल्वरीन को बहुत ज्यादा लाइमलाइट दे रखी है। अब जब हमारे लोगन भाई पहुंचते हैं चार्ल्स एक्जेवियर के स्कूल में, उनको एक लड़की मिलती है जीन ग्रे। जीन ग्रे, साइक्लॉप्स और लोगन भाई का हमारा लव ट्रायंगल तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इस पे पूरी 10 मिनट की वीडियो तक बना सकता हूँ। हमारे मैग्नीटो भाई समहाउ रोग को किडनैप करके ले जाते हैं चार्ल्स एक्जेवियर के स्कूल से और हमारी एक्समैन उसे चेस करती है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक और उसे रोक देती है। अब हम चलते हैं 2003 के इवेंट्स में। तुम्हें स्ट्राइकर याद है ना, जिसने हमारे लोगन भाई के स्केलेटन के अंदर एडमांटियम डाल दिया था? हाँ, वही हरामी आदमी फिर वापस आ जाता है। स्ट्राइकर भाई आके हमारे चार्ल्स एक्जेवियर के स्कूल पे रेड मार देते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें किडनैप करके उसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे हमारे वुल्वरीन को एडमांटियम स्केलेटन मिला था, और इसी जगह के अंदर इन्होंने भी अपनी एक अलग से वही सेम सेरिब्रो वाली मशीन बना ली है। स्ट्राइकर भाई का प्लान ये है कि वो चार्ल्स एक्जेवियर्स की पावर्स को यूज करके जितने भी म्यूटेंट्स है पूरी दुनिया के अंदर उन सबको मार दे। अब ये सब रोकने के लिए हमारी एक्समैन को मिस्टीक और हमारे एरिक भाई से फिर से कोलैब करना पड़ता है। ये लोग उसके बेस पे जाके सबको बचा के तो ले आते हैं, बट उनको अपना एक टीम मेंबर सैक्रिफाइस करना पड़ता है ताकि उनका जेट उस पानी से निकल सके। एंड वो म्यूटेंट थी हमारी लव ट्रायंगल का एक हिस्सा, जीन ग्रे। तो अब लव लाइन बन गई है। डू यू गेट इट? 2006 में हमारी जीन ग्रे वापस लौट आती है, बट उसका भी एक डार्क साइड जाग चुका है जिसका नाम होता है फीनिक्स। पहले आते ही ये साइक्लोप्स को निपटाती है, फिर हमारे चार्ल्स भाई को भी निपटा देती है। उधर ही दूसरी साइड एक कंपनी एक ऐसा क्योर बनाती है कि अगर तुम वो इंजेक्शन किसी भी म्यूटेंट को लगा दोगे तो उसकी म्यूटेशन लिटरली खत्म हो जाती है। और हमारे एरिक भाई इसी जगह पे फिर से आते हैं और कहते हैं नहीं भाई, ये म्यूटेंट्स का खात्मा है, और जंग छेड़ देते हैं फिर से। और इसी लड़ाई के बीच में एक डार्ट जाके मिस्टीक को लग जाता है एंड वो अपनी पावर्स खो बैठती है। एरिक भाई उस लड़की को लिटरली अबैंडन करके चले जाते हैं और सरप्राइज सरप्राइज जो हमारी जीन ग्रे है उसने मैग्नीटो के साथ हाथ मिला लिया है। तो इसी बैटल के एंड में जीन ग्रे अपनी पावर्स का कंट्रोल खो देती है और लिटरली पगला जाती है। इसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो लिटरली डिसइंटीग्रेट करना चालू कर देते हैं और अंत में सिर्फ उसको एक ही बंदा हैंडल कर पाता है, उसी का प्रेमी हमारे लोगन भाई। तो ये अब लव ट्रायंगल से एक लव डॉट बन चुका है। मैं नहीं जोक्स मार रहा हूँ। अब हमारी कहानी चलती है 2013 में, जहाँ पे हमारे लोगन भाई अब अकेले रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेमिका को अपने हाथों से मारा था। बट उधर ही हमको दिखाया जाता है कि एक जापानीज बिजनेसमैन लोगन को अपने से मिलने के लिए बुलाता है और ये बिजनेसमैन वही था जिसको लोगन ने वर्ल्ड वॉर 2 में बचाया था। अब वहां जाके पता चलता है कि उस जापानीज बिजनेसमैन ने इसको इसलिए बुलाया था ताकि वो उसकी हीलिंग फैक्टर चोरी कर सके, और हमारे लोगन भाई इस बिजनेसमैन को भी निपटा देते हैं। मूवी की कहानी बहुत ही छोटी सी है बट मिड क्रेडिट सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट पे मिलने के लिए एरिक और चार्ल्स एक्जेवियर जो समहाउ अभी जिंदा है, ये दोनों मिलने आते हैं लोगन से और उसे वार्निंग देते हैं कि ट्रास्क इंडस्ट्री सारे म्यूटेंट्स को मारने वाली है। और यही सीन डायरेक्टली कनेक्ट करता है 2023 के इवेंट से, जहां पे सारे के सारे सेंटिनल्स जाके म्यूटेंट्स को मार देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नई टाइमलाइन में। 1983 में हमें दिखाया जाता है कि जो दुनिया का सबसे पहला म्यूटेंट था और सबसे पावरफुल म्यूटेंट था बाय द वे, वो इजिप्ट के एक पिरामिड के नीचे दबा हुआ है और इस म्यूटेंट का नाम होता है अपोकलिप्स। और अपनी नींद से जगते ही ये 4 हॉर्समैन चुनता है, जिसमें हमारे एरिक भाई फिर से लपेटे में आ जाते हैं और स्टॉर्म भी आ जाती है। हमारे अपोकलिप्स भाई का गोल होता है कि ये दुनिया को तबाह करके वापस बनाए अपने हिसाब से। अपोकलिप्स को बेसिकली एक नई बॉडी चाहिए होती है जिसमें वो अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर सके, एंड उस बॉडी का बेस्ट वेसल होता है चार्ल्स एक्जेवियर। तो हमारे अपोकलिप्स भाई सीधा हमला कर देते हैं चार्ल्स एक्जेवियर के स्कूल में, जिधर हमें नए जनरेशन के साइक्लॉप्स, जीन ग्रे और नाइट क्रॉलर दिखाया जाता है। अब ये सारे यंग एक्समैन मिलकर अपोकलिप्स की तोड़ डालते हैं और वहीं पे जीन ग्रे को पहली बार रियलाइज होता है कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। अब हम चलते हैं 1992 में, जहां हमारी एक्समैन एक स्पेस मिशन करने जाती है। वहां हमें दिखाया जाता है कि जीन ग्रे स्पेस में जाके एक सोलर फ्लेयर अब्सॉर्ब कर लेती है, बट एक्चुअली में वो सोलर फ्लेयर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक एंटिटी होती है जिसका नाम होता है फीनिक्स। एंड वो एंटिटी जीन की पावर्स और इमोशंस को इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर देती है कि जो चार्ल्स भाई ने हमारे जीन के दिमाग में ब्लॉक सेट करके रखे हुए थे वो सब टूट जाते हैं एंड उसको अपनी बचपन की चीजें सारी याद आ जाती है। जीन के बचपन में कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी मम्मी पापा के साथ एक दिन एक गाड़ी के अंदर जा रही होती है एंड तभी उसके पावर्स यूज करने की वजह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसकी मम्मी तो मर जाती है बट पापा बच जाते हैं। बट हमारे चार्ल्स भाई ने उसके दिमाग में एक ब्लॉक सेट करके रखा था जिससे वो ये मेमोरीज याद ना रहे। जीन ग्रे सीधा पहुंच जाती है अपने बाप के घर पे और उसी का पीछा करते करते एक्समैन भी वहीं पे पहुंच जाती है, जिधर हमारी जीन ग्रे पूरी की पूरी एक्समैन को अकेले धो देती है और गलती से मिस्टेक मर जाती है। और इसी जगह कुछ एलियंस पहुंच जाते हैं अर्थ पे जिन्हें जीन के अंदर की फीनिक्स फोर्स चुरानी होती है। बट जीन फीनिक्स फोर्स को गिव अप नहीं करना चाहती, वो लिटरली फीनिक्स एनर्जी में ट्रांसफर कर जाती है। एंड में हमें दिखाया जाता है कि वो एक फायर बर्ड बन गई है जिससे हम आसमान में उड़ता हुआ देख सकते हैं। तो हो सकता है कि शायद वो अभी भी जिंदा हो। और फिर आते हैं हमारे रीबूटेड टाइमलाइन के आखिरी इवेंट्स और इधर हमें दिखाया जाता है कि हमारे लोगन भाई की हीलिंग फैक्टर धीरे धीरे फेल होती जा रही है और हमारे चार्ल्स एक्जेवियर भाई बुढ़े हो चुके हैं और बहुत ज्यादा बीमार भी। एक साल पहले इनको एक ऐसा साइकिक सीजर आता है जिससे सारे के सारे एक्समैन मर जाते हैं। फिर एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम होता है लॉरा, जो लोगन के डीएनए से ही क्लोन करके बनाई गई है। लोगन लिटरली बिना हीलिंग फैक्टर के इतने सारे सोल्जर्स और अपने ही एक स्ट्रॉन्गर क्लोन से लड़ जाता है इस लड़की की सेफ्टी के लिए और हमारे चार्ल्स एक्जेवियर को लोगन का ही स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ क्लोन मार के चला जाता है। लोगन लॉरा को तो बचा लेता है बट अपनी जान खो बैठता है। लोगन को रिस्पेक्ट देने के लिए लॉरा और उसके फ्रेंड्स लोगन की बॉडी को गाड़ देते हैं एंड लोगन की कबर के ऊपर जो क्रॉस रखा होता है लॉरा उसे टेढ़ा कर देती है जो लास्ट में एक एक्स बन जाता है। यहीं पे हमारा रीबूटेड यूनिवर्स खत्म हो जाता है। अब वो बात अलग है कि डेडपूल एंड द वुल्वरीन में डेडपूल उन्हीं हड्डियों को निकाल के मारता है टीवीओ वाले लोगों को। अब अगर तुम्हें हर म्यूटेंट की ओरिजिन और सुपर पावर्स जाननी है तो तुम इधर ये प्लेलिस्ट देख सकते हो, इधर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एंड मैंने तुम्हें बना दिया है डूम्सडे रेडी। इस बात के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करना।